नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 4 को। इसके 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर लिंक कर विजिट करके आप देख सकते हैं। बता दें, ये जो सामान्य अध्ययन जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट रहता है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें सेलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को शामिल किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सामान्य अध्ययन सामान्य सी बात है, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। तो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को। और वीडियो को अंतिम तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट 4 को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका आज के प्रैक्टिस सेट 4 का। भारत में प्रथम जयमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है। उत्तराखंड, नीलगिरी, मध्य प्रदेश, अरावली। आपको बताना है प्रथम जयमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी सर्वप्रथम। तो ये हुई थी आपके, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी में। ठीक, नीलगिरी में प्रथम जयमंडल रिजर्व की स्थापना की गई थी। और यहाँ और ऑप्शनों से प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड में स्थित है आपकी फूलों की घाटी, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अरावली जो है ये सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रृंखला है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दूसरा और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके आधुनिक भारत से संबंधित, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? ऑप्शन आपके सामने, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, किसी में नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जान लेते हैं कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वह कौन व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर BR अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 3, 15, 6 और 5। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की देश से, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न अक्सर कर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसको देखते हैं। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो जो गरीबी हटाओ नारा है ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है आपका, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पांचवा,
भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ठीक, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने पूंजीवादी, मिश्रित, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आती है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसी के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था आती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला आपका छठा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, संविधान से संबंधित। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने है 62वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन आपके सामने है, संगम, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। आइए आगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आठवां, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने है, 1853 में, 1952 में, 1962 में, 1942 में। तो भारत में जो रेलवे तंत्र की स्थापना हुई या कब स्थापित हुआ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए है, 1853 में हुआ था। और सर्वप्रथम पूछा जाता है रेलगाड़ी कब चली थी भारत में, तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ये ध्यान दीजिएगा। मुंबई से ठाणे स्टेशन के बीच आपकी पहली रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? यानी कौन सा बैंक है जो कृषि और ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करता है? ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आरबीआई, एसबीआई, सेबी और नाबार्ड। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन डी होगा आपका, नाबार्ड। नाबार्ड जो बैंक है यह कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 10वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये नृत्य से संबंधित प्रश्न है। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, असम लिख दिया, देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, असम है। असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब या गुजरात, किस राज्य का नृत्य है डांडिया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी है, गुजरात का नृत्य है डांडिया। और पंजाब का भांगड़ा होता है। ठीक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है, असम का नृत्य क्या होता है, बिहू होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 11वां प्रश्न, भारत का प्रथम राज्य जहां सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई। ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक, ये प्रणाली सर्वप्रथम शुरू की गई थी। सबसे पहले जो पंचायत राज प्रणाली है राजस्थान के
नागौर जिले से शुरू की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला आपका पुस्तक एवं लेखक से भी संबंधित प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड एक प्रश्न है। आप इस श्रृंखला में देखेंगे कि हर तरह के जीके जीएस से जो प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया, जिससे आपकी एक बेहतरीन रिवीजन एवं तैयारी हो सके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। नेक्स्ट अगला देखते हैं 12वां प्रश्न। महाभाष्य के लेखक हैं, ऑप्शन है कात्यायन, पाणिनि, बाणभट्ट, पतंजलि। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, पतंजलि। पतंजलि जो हैं वो महाभाष्य के लेखक हैं। और पाणिनि क्या है, ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और बाणभट्ट के किस चीज के लेखक हैं, कादम्बरी। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 13वां प्रश्न। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है, यानी राष्ट्रपति के जो खाली पड़े पद रहता है उसको कितने दिनों में भरना होता है, कितने साल में भरना होता है, आपको बताना है। क्या समयावधि उसकी होती है। ऑप्शन आपके सामने, पहला है 6 साल के अंदर, दूसरा है 6 माह के अंदर, तीसरा है 5 माह के अंदर, और डी ऑप्शन आपका है चौथा 5 वर्ष के अंदर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के रिक्त पड़े पद को भरना होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न। टोटल इस प्रश्नोत्तरी की प्रैक्टिस सेट 4 में 20 प्रश्नों को लिया गया। ऐसे हर प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न मैं कराता हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमेशा आप लोग देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी लोग इस प्रैक्टिस सेट से लाभान्वित हो सके और अपनी तैयारी को या रिवीजन को बेहतरीन बना सकें। तो 14वां प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, राज्यसभा, लोकसभा और संसद या न्यायालय के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो ऑप्शन ए होगा, राज्यसभा। राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 15वां। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 16वां। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृश्य मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ऐतिहासिक जो आंदोलन था या दांडी मार्च था, ठीक, ये किससे संबंधित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका नमक तोड़ो कानून से, स्वदेशी आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, नमक तोड़ो कानून से, ठीक। तो नमक तोड़ो कानून ये कब हुआ था, तो शुरुआत इसकी जो है आपकी हुई थी 12 मार्च 1930 को, और किस दिन ये हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने इसको अंतिम रूप दिया था, 6 अप्रैल 1930 को। और 12 मार्च 1930 को ये 78 व्यक्तियों के 78 व्यक्तियों के साथ इस यात्रा को शुरू किए थे, और 6 अप्रैल 1930 को अंतिम रूप इसको दिए थे, नमक तोड़ो कानून को या दांडी मार्च को, ठीक।
आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 17वां। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन ए है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 18वां। भारी जल का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन आपके सामने है H2O, D2O, H2S, O3। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक, इसी को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 19वां। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में स्थित कौन सी संस्था है जो करती है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा आपका वित्त मंत्रालय, चौथा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट 4 का 20वां प्रश्न। आनुवांशिक रोग निम्न में से कौन सा है? बताना आपको आनुवांशिक रोग इनमें से कौन है। पहला आपका डिप्थीरिया, पीलिया, हीमोफीलिया, कुकर खांसी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ये आनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है। तो ये रहे मित्रों आज प्रैक्टिस सेट 4 के टॉप 20 सेलेक्टेड महत्वपूर्ण जीके जीएस से संबंधित प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो आशा करता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी तैयारी में बहुत हेल्प मिला होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को करने के लिए। ठीक मित्रों, धन्यवाद। और बता दें इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़ जाएं टेलीग्राम ग्रुप से और वहां पर इसका PDF भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक, तो ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।